अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। टोपोलॉजी की जो हमारी 10 डेज़ की सीरीज़ चल रही थी उसमें मैंने आपके लिए जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मैंने आपके लिए एक लेक्चर तैयार किया है जिसके अंदर जितने टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, जैसे ओपन सेट हमने पढ़ा है, क्लोज्ड सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री पॉइंट्स, ये हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। इनके ऊपर आपको सेपरेट वीडियोस दी गई हैं, सेपरेट शॉर्ट ट्रिक्स, सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स साथ में भी दिए गए हैं। अब कुछ और बहुत सारे ढेरों की पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। टोपोलॉजी का आपका कोई भी एग्जाम के अंदर पोर्शन शामिल है, आपका चाहे पीपीएससी का है, चाहे एनटीएस का टेस्ट है, कोई भी, उसके अंदर आपको बहुत हेल्पफुल होंगे ये की पॉइंट्स। इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें आप, ठीक है। वीडियो के अंदर हम ये सबके अलग अलग की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक किया नहीं है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। आगे चलते हैं, अगर कर दिया तो थैंक यू। चलें जी, टॉपिक का नाम है हमारे पास सबसे पहले हम की पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं ओपन सेट के बारे में, ठीक है। ओपन सेट के बारे में हम देखते हैं कौन कौन से की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स और इनफाइनाइटली मैनी ओपन सेट इज ओपन। कि अगर हम चाहे यूनियन लें, ओपन सेट्स अगर फाइनाइट तादाद के अंदर मौजूद हैं चाहे उनका यूनियन लें, चाहे इन्फिनिट तादाद के अंदर ओपन सेट्स मौजूद है ना, चाहे उनका यूनियन लें, हमारे पास हमेशा ओपन सेट ही आंसर में मिलेगा, ठीक है ना। जो आंसर में हमें सेट मिलेगा वो भी ओपन ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास की पॉइंट द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। कि अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, ओपन, ठीक है। इंटरसेक्शन के केस में फाइनाइट ओपन सेट होने चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्शन के केस में इन्फिनिट नहीं होने चाहिए। यूनियन जो है, अगर ओपन सेट्स का हम लोग अगर यूनियन लेते हैं तो चाहे जितने मर्जी इन्फिनिट ओपन सेट भी आ जाएंगे ना तो हम कहेंगे ओपन है। लेकिन अगर इंटरसेक्शन का केस है तो हमें ओपन सेट किस में चाहिए, फाइनाइट नंबर में ही चाहिए, और वो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ओपन ही आएगा। इन टोपोलॉजी ऑल एलिमेंट्स ऑफ टॉ आर ओपन। ये मैंने पहले दिन ही बार बताई थी कि टोपोलॉजी के अंदर टॉ के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ओपन है। टोपोलॉजी में तो ओपन सेट बताना कुछ मुश्किल है ही नहीं, सारे टॉ के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं जी। नेक्स्ट है ऑल ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट इन यूजुअल टोपोलॉजी। अगर हम यूजुअल टोपोलॉजी की बात करते हैं यानी पूरी सेट रियल लाइन की, उसमें जितने भी ओपन इंटरवल्स हैं ना वो सारे ओपन सेट हैं, ठीक है। उसके बाद आर सेट यानी सेट ऑफ रियल नंबर ओपन सेट है, ठीक है। क्यू यानी रैशनल और क्यू प्राइम यानी इररेशनल, वो ओपन नहीं होता। क्यों नहीं होता जी, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट की डेफिनेशन ये है कि वो सेट ओपन होगा जो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो। नेबरहुड क्या होता है कि अगर हमें चेक करना है कि क्यू जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जीरो की बात करें, जीरो एक रैशनल नंबर है ना, चेक करना हो कि क्यू जो है वो जीरो का नेबरहुड है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, जीरो के अराउंड एक ओपन सेट ड्रॉ करेंगे, यानी कि ओपन इंटरवल ले लो, रियल लाइन ड्रॉ करो, जीरो के अराउंड एक ओपन सेट लो। देखो उसके अराउंड जीरो से आगे थोड़ा सा, जीरो से पीछे एलिमेंट्स होंगे, ठीक हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ज़ीरो को कंटेन करने वाला ओपन सेट है वो खुद जो है क्यू के अंदर कंटेन करता है कि नहीं करता। उसके अंदर इतने इरेशनल नंबर्स आ जाने हैं जो कि क्यू के अंदर है ही नहीं, इरेशनल्स, तो जिसकी वजह से क्यू जो है वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बन पाता। इसी तरह क्यू प्राइम भी नहीं बन सकता क्योंकि हर दो इरेशनल के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स पड़े हुए, जिसकी वजह से क्यू और क्यू प्राइम जो है वो ओपन सेट्स नहीं होते। अब हम क्लोज्ड सेट की तरफ आ गए। क्लोज्ड सेट्स के ऊपर कुछ की पॉइंट्स है, देखते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है अ क्लोज्ड सेट इज अ सेट हुज कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। हमारे पास क्लोज्ड सेट वो होता है ऐसा सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट लें और वो ओपन हो जाए। यानी कि अब हम टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं कि यानी कि अगर हमें किसी सेट को क्लोज चेक करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट लें और अगर वो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन यानी कि टॉ का मेंबर बन जाए तो वो सेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एनी इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट, के क्लोज्ड सेट के अंदर चाहे जितने इन्फिनिट नंबर ही क्यों ना आ जाए, इन्फिनिट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स का अगर इंटरसेक्शन लिए तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, क्लोज्ड सेट ही मिलेगा। लेकिन यूनियन जो है हमें लेना, क्लोज्ड सेट्स का जो यूनियन लेना है ना वो फाइनाइट लेना है। आपको मैंने पिछले में बताया ओपन के अंदर क्या था, ओपन के अंदर ये था कि अगर हमें यूनियन लेना है ना ओपन सेट्स के, तो यूनियन के लिए चाहे इन्फिनिट सेट भी होना तो हम उनका यूनियन लेंगे तो हमें आंसर में एक ओपन सेट ही मिल रहा है। लेकिन जब इंटरसेक्शन हमने ओपन की बात की ना तो इंटरसेक्शन हमें फाइनाइट ओपन सेट का लेना है, फिर हमें ओपन मिलेगा। इन्फिनिट के बारे में हम इंटरसेक्शन ओपन सेट के ये श्योर नहीं है कि हमें आंसर में ओपन ही मिले।
जो जब क्लोज सेट की बात आती है तो हम इंटरसेक्शन अगर क्लोज्ड सेट्स का लेते हैं, वो चाहे इन्फिनिट क्लोज्ड सेट्स ही क्यों ना हो, उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्लोज्ड ही आता है। और अगर हम यूनियन क्लोज्ड सेट्स की बात करें तो हमें यूनियन लेने के लिए फाइनाइट क्लोज्ड सेट्स चाहिए, फिर ही वो हमें क्लोज्ड आंसर देगा। इन्फिनिट क्लोज्ड सेट्स का यूनियन क्लोज आएगा कि नहीं, इसके बारे में हम श्योर नहीं है। नेक्स्ट है जी एम्प्टी सेट जो है वो हमेशा हमारे पास क्लोज्ड होता है, ठीक हो गया। होल सेट भी हमारे पास क्लोज्ड होता है। होल सेट मतलब कि जैसे हमें टोपोलॉजी में एक सेट एक्स गिवन होता है, वो पूरा सेट जो है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। उसके बाद हर सिंगल्टन सेट जो है वो हमारे पास क्लोज्ड सेट होता है। कोई भी सिंगल्टन सेट ले लें वो क्या होगा, क्लोज सेट होगा। एवरी क्लोज इंटरवल इज अ क्लोज सेट, हर क्लोज इंटरवल क्लोज्ड सेट है। उसके बाद रियल नंबर, हमने अभी पढ़ा रियल नंबर ओपन है, रियल नंबर क्लोज भी होते हैं, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना आर का तो क्या आना है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमें पता है टॉ का मेंबर होता ही होता है, तो इस वजह से आर जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। और आगे है जी क्यू और क्यू प्राइम। मैंने बताया था कि रैशनल और इरेशनल ओपन नहीं होते, रैशनल एंड इरेशनल क्लोज भी नहीं होते, क्योंकि रैशनल का कॉम्प्लीमेंट क्या आना है, इरेशनल। इरेशनल ओपन ही नहीं है, और इस तरह इरेशनल का कॉम्प्लीमेंट क्या आना है, रैशनल। रैशनल ओपन ही नहीं है, तो क्लोज होने के लिए वो सेट क्लोज होगा जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, तो ये ओपन ही नहीं है तो क्लोज भी ये नहीं है। उसके बाद है जी नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये सारे क्लोज होते हैं। एन का मतलब नेचुरल, डब्ल्यू होल, जेड इंटीजर, ये सारे क्या है, क्लोज्ड सेट्स हैं। फिर अब की पॉइंट्स आगे हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट के ऊपर। लिमिट पॉइंट के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट्स पॉइंट्स। अब एक क्लोज सेट के हवाले से एक और हमें की पॉइंट मिल गया है कि अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका कोई सबसेट है, वो क्लोज्ड हो जाएगा अगर वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स अपने अंदर कंटेन करता है। इसमें एक और मज़े की बात है, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन लग गई है। इफ़ एंड ओनली इफ से पता चलता है अगर सेट क्लोज है इसका मतलब अपने सारे लिमिट पॉइंट अपने अंदर कंटेन करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर लिमिट पॉइंट अपने अंदर कंटेन करता है तो वो सेट क्लोज है, ठीक है। दोनों तरफ से स्टेटमेंट ट्रू होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, अक्सर एमसीक्यूज में आता है, पीपीएससी के लेक्चर और एग्जाम्स में भी आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट मे बी द एलिमेंट और नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट। कि लिमिट पॉइंट जब हम निकालते हैं, जब मैंने इसकी डेफिनेशन करवाई थी आपको, लेक्चर सुन सकते हैं आप, मैंने वहाँ आपको एक डायग्राम के जरिए बताया था कि लिमिट पॉइंट जो है वो लाजमी नहीं है वो सेट के अंदर हो, वो सेट से बाहर भी हो सकता है, सेट के अंदर भी हो सकता है। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट। कि जब हम किसी सेट के लिमिट पॉइंट फाइंड करते हैं, उन सारे लिमिट पॉइंट को अगर हम एक सेट के अंदर रख दें तो उसको हम कहते हैं वो इस सेट का क्या है, डिराइव्ड सेट है, और इसको रिप्रेजेंट ए डी या ए प्राइम से किया जाता है। डिराइव्ड सेट रियल नंबर का रियल नंबर ही होता है, ठीक है। रियल नंबर का जो डिराइव्ड सेट होता है वो सारा क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। अगर आपको लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है सारा कि लिमिट पॉइंट होता क्या है, निकालते कैसे, एग्जाम्पल सब कुछ। यहाँ हम सिर्फ उनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि हमारे MCQs में यूज़ हो सकते हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ रैशनल नंबर्स जो हैं उनका जो डिराइव्ड सेट होता है वो रियल नंबर होता है। देखें रैशनल ना इंटीरियर इसका कोई एग्जिस्ट करता था, इंटीरियर इसका एम्प्टी था, एक्सटीरियर इसका एम्प्टी था, बाउंड्री इसकी थी, और इसके अलावा ना ये क्यू ओपन है ना ये क्लोज है, लेकिन इसका डिराइव्ड सेट क्या है, रियल नंबर। डिराइव्ड सेट ऑफ सिंगल्टन सेट इज एम्प्टी। सिंगल्टन सेट का जो डिराइव्ड सेट होता है ना वो हमेशा एम्प्टी होता है, ये बात आप लिख लो, ये MCQs में आ सकता है। डिराइव्ड सेट ऑफ नेचुरल, होल, इंटीजर, ये एम्प्टी सेट होते हैं। और क्यों होते हैं ये सारा, आप अगर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की तरफ जिसने सुना हुआ लेक्चर उसे ये की पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यों, क्योंकि लिमिट पॉइंट की अगर डेफिनेशन आती है तो आपको पता होगा कि नेचुरल, होल, इंटीजर ये इनका एम्प्टी सेट होता है, डिराइव्ड सेट। नेक्स्ट की पॉइंट्स है इंटीरियर ऑफ अ सेट पे। इंटीरियर ऑफ अ सेट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है इसकी, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। The interior of a subset S for topological space X is a union of all subsets of S that are open in X। कि अगर हमें किसी कोई सबसेट है उसके अगर हमें इंटीरियर निकालने हैं तो वो सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे पास एक किस्म के ऐसे ओपन सेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एस सेट है उसके इंटीरियर निकालने हैं ना, उसके सारे ऐसे ओपन सेट्स जो इसके सबसेट हों, यानी इस सेट एस के क्या हो, सबसेट्स हों, सबका हम यूनियन ले लेते हैं तो वो इस सेट एस का इंटीरियर बन जाता है। बात समझ रहे हैं कि एस सेट है उसके अगर हमें इंटीरियर निकालने हैं, हम सारे ओपन सेट्स फाइंड करेंगे जो इस सेट एस के सबसेट्स होंगे, फिर उनका यूनियन ले लेंगे, वो इंटीरियर बन जाएगा इस सेट का। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ तो ये पॉइंट समझ आ गया होगा। कोई भी अगर स्पेस है, एम्प्टी सेट का जो इंटीरियर होता है वो एम्प्टी सेट ही होता है, चाहे स्पेस कोई सी भी हो, टोपोलॉजिकल स्पेस हो, डिस्क्रीट हो, इनडिस्क्रीट हो, चाहे यूजुअल हो, कोई भी हो।
कोई भी स्पेस हो, अगर S जो है वो X का सबसेट है तो जो इंट होगा यानी इंटीरियर जो होगा S का वो भी सेट S का सबसेट लाजमी होगा। यानी हर सेट का इंटीरियर जो है हर सेट का जो इंटीरियर है ना वो अपने आप सेट के अंदर लाजमी कंटेन करता ही करता है। If X is a Euclidean space R of a real number then int 01 is equals to open interval 01। कोई भी यूक्लिडियन स्पेस आ जाए, अगर हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल हो ना उसका इंटीरियर हमेशा ओपन इंटरवल ही होता है। और ये कैसे होता है हमने एग्जांपल में समझा हुआ है, तो आप वहाँ से आकर देख सकते हैं। इफ़ X इज़ अ यूक्लिडियन स्पेस R then the interior of set Q of rational number is empty। ये हमने प्रूफ भी किया है अपने वीडियो के अंदर कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका इंटीरियर जो है वो एम्प्टी सेट ही आता है। कोई भी यूक्लिडियन स्पेस हो, अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है, हर फाइनाइट सेट का इंटीरियर पॉइंट एम्प्टी सेट ही होता है। क्योंकि फाइनाइट सेट होगा उसके अंदर हम ओपन सेट लेंगे, ऐसा ओपन सेट हम फाइनाइट सेट से लेते हैं तो वो हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी में ही आते हैं, तो हम उसका लें तो उसका इंटीरियर हमेशा एम्प्टी सेट ही होता है। इन एनी डिस्क्रीट स्पेस, अगर डिस्क्रीट स्पेस कौन सी थी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी जिसके अंदर हमारे पास पावर सेट होता था पूरा, तो उसके अंदर अगर हमें हर सेट ओपन होता है, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट के अंदर जो एलिमेंट जो पड़े होते हैं सेट वो सारे ओपन होते हैं, क्योंकि सारे उसके सबसेट जो होते हैं वो सारे टॉप में आ जाते हैं, तो हर सेट का जो इंटीरियर होता है वो अपने आप के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि वो खुद ही अपने आप का इंटीरियर होते हैं। इंट एस इज़ ओपन इन एक्स, कि इंट एस जो है वो हमारे पास क्या है, ओपन होता है एक्स के अंदर। ये पॉइंट ऊपर वाला आपको समझ में आया कि डिस्क्रीट स्पेस की बात हो रही है। देखिए वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल सेट एक्स ए बी सी है, ठीक है, उसके सारे के सारे जो है टोपोलॉजी होगी इसमें सारे के सारे उसके सबसेट्स पड़े होने। अब एक ही बात करेंगे बी की सी की, वो सारे के सारे अपने आप के खुद के ही मतलब के इंटीरियर होंगे, यानी वो सेट एक्स जो है वही सबका वो जो है ना इंटीरियर बन जाएगा, यानी पूरा सेट एक्स से उसका इंटीरियर हो जाएगा। अगला पॉइंट है इंट एस इज ओपन इन एक्स, कि जो हम इंटीरियर निकालते हैं वो हमेशा क्या होता है, ओपन सेट होता है, यानी कि जो भी इंटीरियर आता है वो क्या होता है, ओपन सेट। इफ़ टी इज़ ओपन इन एक्स, कि अगर टी कोई सेट है जो कि एक्स का ओपन सेट है और अगर ये टी कोई एस के अंदर कंटेन करता है तो टी जो है वो इंट एस का भी सबसेट होगा, यानी टी अगर एस का सबसेट है तो इंटीरियर एस जो होगा उसका भी ये सबसेट होगा टी। इंट एस इज एन ओपन सबसेट ऑफ एस व्हेन एस इज गिवन टू द सबस्पेस टोपोलॉजी, कि इंट एस जो है वो ओपन सबसेट होता है, ठीक है, ओपन सबसेट है एस का जब एस व्हेन एस इज गिवन टू सबस्पेस टोपोलॉजी। सबस्पेस टोपोलॉजी अगर एस है तो इंटीरियर जो है वो हमारे पास उस एस का क्या होगा, ओपन सेट हो, सबसेट होगा। S इज ओपन सबसेट ऑफ X इफ एंड ओनली इफ S इज इक्वल्स टू इंटीरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs में आता है, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हमें ये देखना है कोई सेट ओपन है कि नहीं, अगर उसका सेट का इंटीरियर लेने से वो अपने आप सेट के ही इक्वल आ गया तो वो सेट ओपन सेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटीरियर की, कि जो हमारे पास इंटीरियर एस होता है वो हमारे पास अपने आप सेट के सबसेट लाजमी होता है। आइडेम्पोटेंट इसकी प्रॉपर्टी है, अगर हम एस का 2 दफ़ा इंटीरियर लें तो वो इसके 1 दफ़ा इंटीरियर के इक्वल आता है। उसके बाद बाइनरी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, अगर हम 2 सेट का इंटरसेक्शन लेके फिर इंटीरियर लें या इंटीरियर पहले सेट का और दूसरे सेट का लेके फिर उनका इंटरसेक्शन लें तो आंसर सेम रहता है। इस प्रॉपर्टी को बाइनरी इंटरसेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है मोनोटोन नॉन डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू सबसेट, अगर एस सबसेट हो टी का तो इंटीरियर जो है एस का वो सबसेट होता है टी का। अगली प्रॉपर्टी है इंटीरियर एस जो है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है एक्स का जो कंटेन होता है इसके अंदर। ये जो हमारे पास हम यूनियन लेते हैं तो उससे क्या होता है कि लार्जेस्ट ओपन सबसेट बन जाता है। लेक्चर में ये बात अच्छे से हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं एक्सटीरियर ऑफ अ सेट के ऊपर। एक्सटीरियर है जी हमारे पास, एक्सटीरियर एक हमने रिजल्ट पढ़ा था कि हम उसका एक्सटीरियर किसी सेट का निकालने के लिए पहले उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं फिर उसका इंटीरियर फाइंड कर लेते हैं, तो वो सेट का एक्सटीरियर होता है। यहाँ मैंने रिजल्ट लिख दिया है। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एस जो होता है किसी सेट का एक्सटीरियर जो है वो एक ओपन सेट होता है जो कि उस सेट से बिल्कुल ही डिसजॉइंट होता है। उसके बाद प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एस जो है वो हमारे पास बेसिकली जो जिस सेट का हमें एक्सटीरियर फाइंड करना है ना उसके जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उन सब का हमने यूनियन ले लें तो उस सेट का एक्सटीरियर आ जाता है। एक्सटीरियर जो है वो हमारे पास अगर कोई सेट एस है उसके जितने भी डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है, उन सब में जो सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट होता है ना वो एक्सटीरियर होता है उस सेट का। ठीक हो गया। नेक्स्ट है अगर एस जो है वो टी का सबसेट है, अगर एस टी का सबसेट है तो एक्सटीरियर एस जो होगा वो उस टी के एक्सटीरियर का सुपर सेट हो जाएगा। इसका क्या मतलब, देखिए एस जो है वो खुद तो टी में कंटेन कर रहा है तो टी बड़ा सेट हुआ और एस छोटा सेट हुआ।
अगर एस छोटा सेट है तो उसके अंदर इंटीरियर पॉइंट्स भी कम होंगे, उसके एक्सटीरियर ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब टी जो है क्योंकि वो बड़ा सेट है तो उसके इंटीरियर ज़्यादा होंगे और एक्सटीरियर पॉइंट्स कम होंगे। इस वजह से जब हम एस का एक्सटीरियर फाइंड करेंगे तो वो लार्जेस्ट सेट आएगा और एक्सटीरियर जब टी का फाइंड करेंगे वो स्मॉलेस्ट सेट होगा एस की निस्बत, एस के एक्सटीरियर की निस्बत। इस वजह से एक्सटीरियर एस जो है वो एक्सटीरियर टी का सुपर सेट बन जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ अ सेट पे। सॉरी यहाँ पे एक्सटीरियर ही लिखा गया है, ये एक्सटीरियर से रिलेटेड नहीं है, ये बाउंड्री से रिलेटेड है। यहाँ मिस्टेक से एक्सटीरियर लिखो गया है, ये बाउंड्री से रिलेटेड चल रहे हैं। द बाउंड्री ऑफ अ सेट इज क्लोज्ड, किसी सेट की अगर हम बाउंड्री निकालते हैं वो हमेशा क्लोज सेट मिलता है हमें। द बाउंड्री ऑफ अ सेट इज द बाउंड्री ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, कि हमारे पास जो किसी सेट की बाउंड्री आती है अगर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो उसकी भी हमारे पास वही बाउंड्री होगी, उसके बाउंड्री एलिमेंट्स भी सेम होंगे। द इंटीरियर ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड सेट इज एन एम्प्टी सेट, कि अगर हमारे पास कोई सेट क्लोज्ड है उसका बाउंड्री अगर हम लेते हैं, यानी कि किसी कोई अगर बाउंड्री सेट जो हमने निकाला है अगर वो क्लोज्ड है उसका इंटीरियर अगर फाइंड करेंगे ना तो वो हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर